हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो डिवोशनल वाला स्टोरीज में आज हम जानेंगे कि द लेसन्स फ्रॉम हनी थिंग। जहां पे अवधूत ब्राह्मण से यदु महाराज को एक से बढ़ के एक शिक्षाएं मिल रहे थे। तो उनमें से ही अवधूत ब्राह्मण व्यक्त किए कि उनके 24 गुरु में एक गुरु हैं जो कि मधु को संग्रह करते हैं। अब जो मधुकर हैं अर्थात हनी बीज हैं, तो ये बहुत दूर से एक एक फूलों से थोड़े थोड़े करके मधु को संग्रह करके लेके आते हैं। तो ये मधुमक्खियां ऐसे सभी फूलों से संग्रहित मधु को एक जगह में इकट्ठा करके जमा करते हैं। तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके कष्ट करके इस मधु को संग्रह करके एक जगह में जमा के रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मधु को उपभोग ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो मधु को संग्रह करते हैं वैसे हनी थीव आके पूरे संचित मधु को उस झाग से काट के लेके चले जाते हैं और वो लेके इसको भोग करते हैं, बाजार में बेचते हैं। लेकिन जो इतना परिश्रम कर रहा है इसके पीछे, उस मधुमक्खियों को थोड़ा भी मधु नहीं मिलता। इतना कष्ट करने के बाद में भी उनके संचित पूरे मधु को दूसरा कोई व्यक्ति आके लेके चला जाता है। अब इससे हमको क्या शिक्षाएं मिलते हैं कि हम पूरे जीवन परिश्रम करके पैसे इकट्ठा करते रखते हैं और चिंता करते हैं जमा के रखे, जमा के रखे, जमा के रखे, फ्यूचर में इसको भोग करेंगे, आज ये नहीं वो खरीदेंगे, इतना दामी गाड़ी में बैठेंगे, इस देश में भ्रमण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कितना कुछ सपने देख के रखते हैं। लेकिन हालांकि अंतिम अवस्था में परिणाम कुछ अलग ही होता है, जहाँ पे कहीं से हमको टैक्स भरना पड़े, कहीं पे कोई रेट हो गया, कहीं पे कोई बड़ा दुर्घटना हो गया, कहीं पे किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कहीं ना कहीं से पैसा यहाँ से वहां होके सब निकल जाता है। जो आशा भरोसा हम रखते हैं इतना पैसे को संचित करके भोग करने के पीछे, लेकिन उसको हम भोग नहीं कर पाते और वो दूसरे काम में लग जाता है और उधर ही निकल जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने प्रयोजन से ज्यादा आसक्त होके संचित करके पैसा नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत डिपॉजिट करके रखेंगे, पैसा जमा के रखेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन ऐसे हनी थीव के जैसे कोई आपके जीवन में आ जाए और अचानक से सब कुछ काट के लेके चले जाए, तो तब व्यक्ति पूरा हताशा विद्वेष में आ जाता है, चिंताग्रस्त मोहग्रस्त अवस्था में पड़ जाता है, सोच नहीं पाएगा वो क्या करेगा। अचानक से नोटबंदी का जब विषय आया तो इतने करोड़पति लोग वो क्या करेंगे, तुरंत ही सब जीरो में आ गए। कितना कुछ सब डिपॉजिट करके रखे थे, यहाँ वहाँ इतना कुछ पैसा रख दिए थे, लेकिन सब तुरंत ही जीरो हो गया। बहुत लोग बहुत सारे दुष्कर्म को करके रखे थे, लेकिन अचानक से एक मुहूर्त में सब कुछ शून्य हो गया। इसीलिए हमको वास्तव परिस्थितियों को देख के कुछ शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जितना हमको प्रयोजन है उसको लेके हमको संतुष्ट रहना है, इससे ज्यादा हमको आसक्ति नहीं रखना है और संचय करने का इतना ज्यादा प्रवृत्ति अपने अंदर नहीं रखना है। अगर ज्यादा रखेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको लेके चला जाए, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो चीज अगर हमसे छीन लिया जाए तो तब हमको बहुत ही ज्यादा कष्ट मिलेगा और उसको सहने का शक्ति भी हमारे अंदर तब नहीं रहता है। तो इसीलिए पहले ही अगर हम खुद को इस शिक्षा को
ग्रहण करके उस अनुसार आचरण करें और खुद को तैयार करें, तो तब भविष्य में कभी भी ऐसे परिस्थिति को हम नहीं देखेंगे कि जहाँ पे हम मेहनत करके कुछ बनाएं और दूसरा व्यक्ति आके उसको लेके चला जाए। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा संचय करने का प्रवृत्ति छोड़ दें और जितना मिल रहा है उससे खुश रहें और थोड़ा बहुत जितना काम में लगेगा उस अनुसार ही कुछ चीज को संचित करके रखें। सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।